प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल गढ़वाल क्लासेज में। प्यारे साथियों, आप सभी को पता है इस क्लास में हम बात करते हैं राजस्थान हाई कोर्ट ग्रुप डी वैकेंसी के बारे में। और इस क्लास में हम बात करते हैं उन सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में जो आपसे लगातार पिछले 10 वर्षों से बार बार पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो प्यारे साथियों, आज की क्लास में आपके टोटल 61 प्रश्न होने वाले हैं और आपको क्लास के अंत में बताना है कि आपके कितने प्रश्न सही निकले। ठीक है, चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। और आपका पहला प्रश्न है कला संस्कृति का। वह दुर्ग जिसके चारों ओर खाई होती हैं वह दुर्ग कहलाता है। आपसे इस प्रकार के सवाल भी पूछे जाएंगे। जिसके चारों तरफ खाई होती हैं वह दुर्ग कहलाता है। आपका कौन सा दुर्ग? तो ध्यान रखना, आपके पारीख दुर्ग कहलाता है। ठीक है ना, कौन सा दुर्ग गुरुजी? अपने पारीख दुर्ग कहलाएगा। और सेकंड ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और एक चीज़ और ध्यान रखो आप, वह दुर्ग जिसके चारों तरफ जंगल ही जंगल होते हैं वह कहलाता है एरन दुर्ग। और तो बाकी सब आपको पता ही होंगे। अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से, क्या है गुरुजी हमारा अगला प्रश्न? अधोलिखित में से कौन सा दुर्ग धानवन दुर्ग की श्रेणी में रखा जाता है? तो इनमें से कौन सा दुर्ग है जो आपके धानवन दुर्ग की श्रेणी में आएगा? धानवन दुर्ग की श्रेणी में वो आते हैं जिनके चारों तरफ मरुस्थल और छोटी मोटी कटीली झाड़ियाँ होती हैं। ठीक है ना, तो आपके इसमें आएगा सोनारगढ़, यानी कि जो जैसलमेर का किला है वो आपके धानवन दुर्ग की श्रेणी में आता है। ठीक है, ध्यान रहेगा बिल्कुल सर जी। अगला क्वेश्चन देखो आप ध्यान से, क्या है प्रश्न हमारा? राजस्थान के किस किले को जल दुर्ग की श्रेणी में रखा जा सकता है? तो राजस्थान के किस किले को जल दुर्ग की श्रेणी में रखा जा सकता है? तो अपने गागरोन के किले को जल दुर्ग की श्रेणी में रखा जा सकता है। ठीक है ना गुरुजी, गागरोन का किला है कहाँ पर? तो ये अपने झालावाड़ ज़िले में स्थित है। झालावाड़ ज़िले में स्थित है, काली सिंध और आहू नदियों के संगम पर। ठीक है, ये ध्यान रहेगा आपको बिल्कुल सर जी। अगला क्वेश्चन देखो आप ध्यान से, क्या है प्रश्न हमारा? प्रश्न है गागरोन किला किस श्रेणी में आता है? गागरोन का जो किला है मैंने अभी आपको बताया कि जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। क्वेश्चन देखो अगला आप, क्या पूछा है मैंने? स्थान, स्थापत्य और उपयोगिता के आधार पर किस प्रकार के दुर्ग जल से घिरे हुए हैं? तो किस प्रकार के दुर्ग आपके स्थान और स्थापत्य और उपयोगिता के आधार पर जल से घिरे हुए हैं? तो ध्यान देना, ओदक जो दुर्ग होते हैं आपके, ये आपके जल से घिरे होते हैं। ठीक है ना, क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ध्यान रखना है। ठीक है, सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से, क्या प्रश्न पूछा है मैंने आपसे? निम्न में से कौन सा राजस्थान का दुर्ग गिरी नहीं है? इनमें से आपको बताना है कि कौन सा आपके गिरी नहीं है। तो आपके जो गागरोन का जो दुर्ग हैं, ठीक है, ये आपका गिरी नहीं है। कौन सा दुर्ग है? तो ये आपका जल दुर्ग है। सर जी, गिरी दुर्ग होते क्या है? तो वह दुर्ग जो पर्वत पर या फिर जिनके चारों तरफ पर्वत ही पर्वत और बड़े बड़े जंगल होते हैं वो होते हैं आपके गिरी दुर्ग। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से, क्या प्रश्न पूछा है मैंने? तारागढ़ का किला किस प्रकार के दुर्ग का श्रेष्ठ उदाहरण है? तारागढ़ का किला आपके कौन सी पहाड़ी पर स्थित है गुरुजी? ये आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, तारागढ़ का किला यानी कि इसमें बात करूँ तो ये आपके हैं गिरी दुर्ग में आएगा। ठीक है ना, यानी कि पहाड़ी पर स्थित है ना, तो आपके गिरी दुर्ग में आएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की मैं आपसे बात करूँ, ध्यान से देखना, क्या है प्रश्न? निम्न में से कौन सा किला मरुस्थलीय जिले की श्रेणी में आता है? तो मरुस्थलीय किले की श्रेणी में आता है तो वह होगा आपका, ध्यान रखना, जूनागढ़। सर जी हैं कहाँ पर, कौन से ज़िले में स्थित है? तो आपके बीकानेर ज़िले में स्थित है। कौन सा किला? जूनागढ़ का किला। ठीक है, यह आता है आपके मरुस्थलीय किले की श्रेणी में। अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से, क्या है गुरुजी हमारा प्रश्न?
भटनेर दुर्ग निर्माणकर्ता कौन थे? भटनेर दुर्ग के आपके निर्माणकर्ता कौन होंगे? तो ध्यान देना है, आपके जो राजा भूपत होंगे ये आपके भटनेर दुर्ग के क्या है, निर्माणकर्ता है। ठीक है, तीसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से, क्या है गुरुजी हमारा प्रश्न? संकट काल के कौन सा दुर्ग मेवाड़ के राज परिवार का आश्रय स्थल है? यानी कि जब भी कोई इनके ऊपर बड़ा संकट आता था तो ये बचने के लिए कौन से दुर्ग में जाते थे? यानी कि शरण स्थली मेवाड़ के महाराणाओं की तो थी कुंभलगढ़। ठीक है, कौन सी थी गुरुजी? कुंभलगढ़ थी। कुंभलगढ़ की दीवार की लंबाई कितनी है? तो ध्यान देना 36 किलोमीटर लंबी है। किसकी दीवार? आपके कुंभलगढ़ की दीवार। ठीक है, ध्यान रहेगा। इसका आपके प्रारंभिक शिल्पी कौन है कुंभलगढ़ का? तो संप्रति होगा, जो कि ट्रेंडिंग प्रश्न है अपना। ठीक है, संप्रति इसका क्या है? प्रारंभिक संस्थापक है। ठीक है, शिल्पी। अगला क्वेश्चन देखो आप ध्यान से, इसका निर्माण करवाया था प्रारंभ में। अगला क्वेश्चन है, बाला किला राजस्थान के किस जिले में स्थित है? बाला किला राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो ध्यान देना है, आपके अलवर जिले में स्थित है। कौन सा किला गुरुजी? बाला किला। ठीक है, सेकंड ऑप्शन होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर। ये अपन को क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसी को हम कहते हैं कुंवारा किला। क्या कहते हैं? इसी को हम कुंवारा किला कहते हैं। इसी को हम कहते हैं आँख वाला किला। क्या कहते हैं? आँख वाला किला। ठीक है, जो कि गिरि दुर्ग की श्रेणी में आता है, यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से, क्या है गुरुजी हमारा प्रश्न? राणा कुंभा की हत्या हुई। राणा कुंभा की आपके हत्या हुई थी कुंभलगढ़ दुर्ग में, जो कि राजस्थान का सबसे ऊंचा दुर्ग है। ठीक है ना, ध्यान रखना है, कुंभलगढ़ दुर्ग राजस्थान का सबसे ऊंचा दुर्ग है और राणा कुंभा की हत्या भी यहीं पर हुई थी। अगला क्वेश्चन देखो आप, झाली बाबा बावड़ी और मामदेव का कुंड निम्न में से किस दुर्ग में स्थित है? झाली बाबा बावड़ी और मामदेव का जो कुंड है ये भी आपके कुंभलगढ़ दुर्ग में स्थित है। कहाँ पर है गुरुजी? कुंभलगढ़ दुर्ग में स्थित है और हमारा होगा तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखो आप, ये रहा। मैंने अभी जो आपसे पूछा था वो शिल्पी नहीं था, आपके प्रारंभिक संस्थापक था। ठीक है ना, कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रारंभिक संस्थापक कौन होगा? तो ध्यान देना, आपके संप्रति होगा। ठीक है, कौन होगा? संप्रति होगा। चौथा ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की हम बात करते हैं, ध्यान से देख लेना आप। उसके बाद में आपके कुंभलगढ़ का निर्माण करवाया था किसने? महाराणा कुंभा ने। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद खिलजी प्रथम ने राजस्थान के किस किले में एक कोट का निर्माण करवाकर उसका नाम आपके मुस्तफ़ाबाद रखा? ठीक है, तो किस किले की बात कर रहा है? ये आपके गागरोन के किले की। ठीक है, ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है गुरुजी। हमारा चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से, क्या है हमारा प्रश्न? जल दुर्ग कहाँ है? जल दुर्ग कहाँ पर स्थित है? तो ध्यान देना है, आपके मैंने पहले भी आपको बताया था, काली सिंध और आहू नदियों के संगम पर स्थित है अपना गागरोन का किला। ठीक है ना, गागरोन का किला जो कि आपके जल दुर्ग की श्रेणी में आता है, याद रहेगा बिल्कुल। अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से, इम्पोर्टेंट आपका प्रश्न है आज का। गागरोन किला स्थित है, कौन से किला? आपके जो गागरोन का किला है ये आपके झालावाड़ ज़िले में स्थित है, काली सिंध और आहू नदियों के संगम पर। ठीक है, झालरापाटन में, ये आपको ध्यान रहेगा बिल्कुल सर जी। अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से, क्या है हमारा प्रश्न? प्रश्न है, जूनागढ़ के किले की नींव रखी थी। जूनागढ़ के किले की नींव किसने रखी थी? आपके राव भिक्का ने। ठीक है ना, ध्यान रहेगा, किसने रखी? राव भिक्का ने रखी थी। ये ज़िले कौन से में है? तो आपके बीकानेर में स्थित है। ठीक है, बीकानेर में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखो आप ध्यान से, एक चीज़ और ध्यान रखो इसके बारे में, इससे एक चीज़ और पूछा जाता है, इसको हम कहते हैं ज़मीन का जेवर। क्या कहते हैं? ज़मीन का जेवर कहते हैं। और इसी को हम अन्य नाम से जानते हैं, वो हैं आपके चिंतामणि। क्या कहते हैं? चिंतामणि दुर्ग, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखो आप ध्यान से, ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। ओसिया के जैन मंदिर
किस ज़िले में स्थित हैं? कौन से? ओसिया के जो आपके जैन मंदिर हैं ये आपके जोधपुर में स्थित हैं। याद रखना आपको, जोधपुर में स्थित है। और चौथा ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से, क्या है प्रश्न गुरुजी हमारे? प्रश्न है राजस्थान में भूमिज शैली का सबसे पुराना मंदिर है। कौन सी शैली का? आपके जो भूमिज शैली का सबसे पुराना मंदिर है वो है आपका पाली जिले का सेवाड़ी जैन मंदिर। ठीक है, ये आपके भूमिज शैली का सबसे पुराना मंदिर है और हमारा होगा पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। आपसे पूछा जा सकता है। ये क्लास अभी वीडियो आपके ग्राम विकास अधिकारी के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। अगला क्वेश्चन देखो, सचिया माता मंदिर, सूर्य मंदिर, हरिहर मंदिर कहाँ स्थित है? सचिया माता मंदिर, आपके सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ये आपके ओसिया में स्थित है। कहाँ पर हैं? ओसिया में स्थित है। ध्यान रखना, ओसिया कहाँ पर हैं आपके? तो जोधपुर जिले में है। ठीक है, ध्यान रहेगा बिल्कुल सर जी। अगला क्वेश्चन देखें ध्यान से, क्या है हमारा प्रश्न? ये प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट है और मैं आशा करता हूँ आपको ये प्रश्न याद भी हो जाएगा, क्योंकि पूरे भारत में ही एक ही यार विभीषण का मंदिर अवस्थित है। ये विश्व का भारत का एकमात्र मंदिर है, भारत का एकमात्र मंदिर है। कहाँ पर है? कैथून कोटा में। क्या है यहाँ पर? विभीषण मंदिर। ठीक है, पहला ऑप्शन हमारा होगा बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, यह ध्यान रखना है आपको। अगला क्वेश्चन देखो, क्या है गुरुजी हमारा प्रश्न? अंबिका माता मंदिर अवस्थित हैं। अंबिका जो माता मंदिर हैं आपके कहाँ पर अवस्थित है? तो ध्यान देना, जगत उदयपुर में स्थित है। अंबिका माता मंदिर कहाँ पर है? जगत उदयपुर में स्थित है। और इस मंदिर को हम मेवाड़ का खुजराव कहते हैं। क्या कहते हैं? मेवाड़ का खुजराव भी कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की हम बात करें, ध्यान से देख लेना। गुरुजी हमारा प्रश्न है, रणकपुर जैन मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? रणकपुर जैन मंदिर हैं आपके, ये कौन सी नदी के तट पर स्थित है? तो मथाई नदी के तट पर स्थित है। कौन से ज़िले में है? तो आपके पाली ज़िले में है। ठीक है, पाली ज़िले में मथाई नदी के तट पर स्थित है। कौन से मंदिर? आपके रणकपुर जैन मंदिर। ठीक है, याद रहेगा बिल्कुल सर जी। अगला क्वेश्चन देखो आप ध्यान से, क्या प्रश्न है हमारा? प्रश्न है रणकपुर के मंदिर का निर्माण किसके आदेश से प्रारंभ हुआ है? अब इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, मैं आपको बता दूं। ठीक है, इसका मैं आपको बताऊं, इसका शिल्पी तो कौन था? इसका शिल्पी तो कौन था आपके? तो देपाक इसका शिल्पी था। लेकिन अगर मैं बात करूँ इसका शिलान्यास किसने करवाया था? तो शिलान्यास सोम सुंदर सूरी ने करवाया था। ठीक है ना, तो यानी कि इस किसके आदेश से प्रारंभ हुआ था उसका निर्माण? तो सोम सुंदर सूरी के आदेश पर प्रारंभ हुआ था। और पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगर आपसे शिल्पी पूछे तो आपके देपाक होगा, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखो आप ध्यान से, क्या है गुरुजी हमारा प्रश्न? प्राचीन तांत्रिक शक्तिपीठ सुधा माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो सुधा माता का मंदिर है आपके जालोर जिले के कौन से स्थान पर? आपके भीनताल में। ठीक है ना, जालोर जिले के भीनताल में स्थित है। कौन सा मंदिर? आपके सुंधा माता का मंदिर। इसको सुंधा माता का मंदिर भी बोलते हैं। ठीक है, याद रहेगा बिल्कुल सर जी। तो कौन सा ऑप्शन होगा हमारा राइट आंसर? पहला ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से, इम्पोर्टेंट प्रश्न हमारा है, चार चौमा मंदिर राजस्थान के किस ज़िले में है? तो चार चौमा मंदिर है राजस्थान के कोटा ज़िले में, यह हमको ध्यान रखना है। ठीक है ना, चार चौमा मंदिर राजस्थान के कोटा ज़िले में है और पहला ऑप्शन हमारा होने वाला है बिल्कुल राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से, क्या है गुरुजी हमारा प्रश्न? मंदिर और जिला में कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? तो मंदिर और जिलों में कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? तो ध्यान देना, आपके चोर चुमा चूरू में नहीं है भाई। ठीक है ना, चोर चुमा चूरू में नहीं है,
ये 4 चुमा है आपके कोटा ज़िले में, ठीक है। ये आपसे पूछा जा सकता है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको। अगला क्वेश्चन देखो आप ध्यान से, सेम टू सेम ही प्रश्न छपते हैं, कोई चेंज नहीं करती, आरपीएससी करती है ना आरएसएस भी करती है। जो पुराने प्रश्न हैं उन्हीं को उठाकर वापस से पूछ लेती हैं। रणकपुर के जैन मंदिर में कितने खंभे हैं? तो ध्यान देना आप, रणकपुर के जैन मंदिर में आपके 1400 कितने खंभे हैं? 44 खंभे हैं, ठीक है ना। ये ध्यान रखना है, 1444 खंभे हैं, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की हम बात करें, ध्यान से देखना गुरुजी, क्या है प्रश्न? चित्तौड़गढ़ का कुंभ स्वामी मंदिर किस देवता को समर्पित है? चित्तौड़गढ़ का कुंभ स्वामी मंदिर किसको समर्पित है? तो ध्यान देना, ये आपके विष्णु मंदिर हैं, ठीक है ना। क्या है गुरुजी? विष्णु मंदिर हैं। और तीसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की हम बात करेंगे, ध्यान से देख लेना प्रश्न को, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। रणथंभौर दुर्ग में किसका प्रसिद्ध मंदिर बना हुआ है? अब एक चीज़ ध्यान रखो आप, जब भी आपके घर में होती है किसी की भाई शादी, ठीक है ना, क्या होती है, जब भी आपके घर में किसी की शादी ब्याह होता है तो सबसे पहला न्योता जाता है किसको? अपने त्रिनेत्र गणेश जी को। जब आपके शादी होती है तो त्रिनेत्र गणेश जी को सबसे पहला न्योता जाता है, जो कि आपके रणथंभौर में स्थित है, याद रहेगा ना। तो आपके किनका प्रसिद्ध मंदिर है रणथंभौर में? त्रिनेत्र गणेश जी का। और तीसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर, ठीक है। अभी यहाँ पर बाघों का काफ़ी ज़्यादा भय हो रहा है, या आपको ध्यान रखना नहीं है, तो आपको ध्यान रखना है केवल त्रिनेत्र गणेश जी आपके रणथंभौर में है। रणथंभौर आपके जो सवाई माधोपुर में है। अगला क्वेश्चन देखो आप, राजस्थान के किस किले में त्रिनेत्र गणेश जी मंदिर स्थित है? तो राजस्थान के आपके रणथंभौर का जो किला है सवाई माधोपुर में, कहाँ पर है? सवाई माधोपुर में है, वहाँ पर स्थित है आपके त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर, जिनको हम शादी का प्रथम कार्ड भी भेजते हैं। अगला क्वेश्चन देखो आप, 7 सहेलियों का मंदिर कहाँ स्थित है? तो ध्यान रखना है आपको, 7 सहेलियों का मंदिर स्थित है आपके झालरा पाटन में, ठीक है ना। 7 सहेलियों का मंदिर स्थित है आपके झालरा पाटन में। और तीसरा ऑप्शन होने वाला है हमारा बिल्कुल राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की हम बात करें, क्या है गुरुजी हमारा प्रश्न? झालावाड़ के सूर्य मंदिर को अन्य किस रूप में भी जाना जाता है? झालावाड़ के सूर्य मंदिर को हम अन्य 7 सहेलियों का मंदिर भी कहते हैं, ठीक है ना। तो मैं आपसे बात करूँ 7 सहेलियों का मंदिर कौन सा मंदिर है आपके? तो सूर्य मंदिर है, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको, पहला ऑप्शन हमारा होने वाला है बिल्कुल राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से, क्या है गुरुजी हमारा प्रश्न? झालरा पाटन के सूर्य मंदिर की विशेषता क्या है? तो झालरा पाटन के सूर्य मंदिर की सबसे प्रमुख विशेषता है 7 रथ हैं यहाँ पर, ठीक है। तीसरा ऑप्शन हमारा होगा बिल्कुल राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो आप, इम्पोर्टेंट प्रश्न है, क्या है प्रश्न? झालरा पाटन झालावाड़ का सूर्य मंदिर निर्मित किया गया था। तो झालरा पाटन झालावाड़ का जो सूर्य मंदिर है वो आपके नागभट्ट द्वितीय ने क्या किया था? इसका निर्माण किया था, ठीक है। नागभट्ट द्वितीय ने निर्माण किया था, सूर्य मंदिर था, ठीक है। ध्यान रखना है, एक चीज़ और ध्यान रख लो, इस मंदिर को कर्नल जेम्स टोड ने क्या कहा है? 4 भुजा मंदिर कहा है। कर्नल जेम्स टोड ने क्या कहा है? 4 भुजा मंदिर कहा है। किसको? ये आपके 7 सहेलियों के मंदिर को, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से, क्या प्रश्न है गुरुजी हमारा? सूर्य और विष्णु के सम्मिलित भाव की प्रतिमा किस मंदिर में प्राप्त होती है? सूर्य और विष्णु के सम्मिलित भाव की जो प्रतिमा है ये प्राप्त होती है हमें सूर्य मंदिर झालरा पाटन, ठीक है। किस में प्राप्त होती है? सूर्य मंदिर झालरा पाटन में। और पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल होने वाला है क्या? राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की हम बात करेंगे, ध्यान से देख लेना प्रश्न को, कौन सी इमारत झुंझुनू का हवा महल के नाम से विख्यात है? कौन सी इमारत झुंझुनू का हवा महल के नाम से विख्यात है? तो ध्यान देना, खेतड़ी जो महल है उसको कहते हैं हम क्या? झुंझुनू का
हवा महल। ठीक है, जसवंत थड़ा को हम क्या कहते हैं ये आपको बताना है भैया जी कमेंट में। ठीक है ना, आपका इसमें खेतड़ी बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखो आप ध्यान से, क्या है गुरुजी हमारा प्रश्न, जोगी महल स्थित है। कौन सा महल, जोगी महल। तो मैं आपसे बात करूँ जोगी महल की तो आपके रणथंभौर में स्थित है। ठीक है, कहाँ पर है, रणथंभौर में स्थित है जोगी महल। जो रणथंभौर का प्रवेश द्वार है ना, रणथंभौर का प्रवेश द्वार, ये लो आपका हो गया क्या प्रवेश द्वार। इस प्रवेश द्वार के आपके बाईं तरफ स्थित है कौन सा महल, आपके जोगी महल। ये आपको ध्यान रखना है। बिल्कुल सर जी। अगला क्वेश्चन देखो आप ध्यान से, क्वेश्चन क्या है, प्रसिद्ध स्मारक सुनहरी कोठी स्थित है। प्रसिद्ध स्मारक सुनहरी कोठी स्थित है तो टोंक जिले में स्थित है। कहाँ पर है गुरुजी, टोंक जिले में स्थित है। और तीसरा ऑप्शन होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की हम बात करेंगे। प्रश्न है गुरुजी हमारा, मुहा के द्वारा बजाए जाने वाले वाद्य यंत्रों में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। तो मुहा के द्वारा हमारे अलगोजा बजाया जाता है, सतारा बजाया जाता है, मशक बजाया जाता है। लेकिन मैं बात करूँ रवाज की तो ये आपके तत्व वाद्य यंत्र हैं। ठीक है ना, तत्व वाद्य यंत्र हैं ये, ना कि सुशिर वाद्य यंत्र। ठीक है, तो आपके चौथा ऑप्शन होगा बिल्कुल राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो आप ध्यान से, क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्न में से कौन सा वाद्य अवनद्य श्रेणी में आता है। इनमें से कौन सा वाद्य अवनद्य श्रेणी में आता है। तो आपकी जो मांदल हैं वो आपके आता है किस श्रेणी में, अवनद्य श्रेणी में। और हमारा होगा पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, याद रहेगा बिल्कुल सर जी। अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से, क्या प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा घन लोक वाद्य यंत्र है, नहीं है। ठीक है, निम्न में से कौन सा घन लोक वाद्य यंत्र नहीं है। तो ध्यान रखना आपके जो बाँकिया हैं, बाँकिया है ये आपका क्या है, सुशिर वाद्य यंत्र है। ठीक है ना, बाँकिया क्या है आपका सुशिर वाद्य यंत्र है, न कि आपके घन वाद्य यंत्र। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो आप ध्यान से, क्वेश्चन क्या है हमारा, बाँकिया, सिंगी, टोटा लोक वाद्य किस परंपरा के संबंध में है। तो ये आपके हैं कौन से, सुशिर वाद्य यंत्र। ठीक है ना, कौन से है गुरुजी, ये है हमारे सुशिर वाद्य यंत्र, जो कि हमें क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ठीक है, चौथा ऑप्शन हमारा होगा बिल्कुल राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से आप, क्या प्रश्न पूछा है मैंने आपसे, रमझोल किस प्रकार का लोक वाद्य यंत्र है। कौन सा है, जो रमझोल हैं किस प्रकार का आपके लोक वाद्य यंत्र हैं। तो ध्यान देना ये आपके रमझोल घन वाद्य यंत्र हैं। ठीक है, कौन सा है गुरुजी रमझोल, र से रम और रम से आपके होगा घन। ठीक है, र से रम, रम से होगा घन और चौथा होगा आपका बिल्कुल ही राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला देखो आप ध्यान से, क्या प्रश्न पूछा है गुरुजी हमसे। प्रश्न है आपके फड़ बाँचते समय पाबूजी के भोपों का वाद्य यंत्र है। फड़ को बाँचते समय पाबूजी के जो भोपे हैं वो कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं। तो ध्यान रखना आप ये करते हैं भैया जी रावण हत्ता का प्रयोग। ठीक है, किसका करते हैं, रावण हत्ता का प्रयोग करते हैं। और चौथा ऑप्शन होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, इनको हम भोपों का वाद्य यंत्र भी कहते हैं, किसको, रावण हत्ता को। इसका निर्माण होता है नारियल की खोल से और बाँस की लकड़ी बंधी होती है, इससे इसका निर्माण होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखो आप ध्यान से, क्या पूछा है, रावण हत्ता बनाया जाता है। तो ध्यान रखना नारियल की खोल से बनाया जाता है। ठीक है, नारियल की खोल से बनाया जाता है कौन सा, आपके रावण हत्ता। अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से, क्या पूछा है गुरुजी मैंने प्रश्न आपसे, निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र में बाँस का लंबा तना होता है, जिसमें आपके बकरी के चमड़े की परत से ढका आधे नारियल का खोल जुड़ा होता है। ठीक है ना, खोल जुड़ा होता है तो आपके होगा ये रावण हत्ता है। ठीक है ना, क्या है, रावण हत्ता वाद्य यंत्र इसका राइट आंसर होगा। ये आपको ध्यान रखना है बिल्कुल सर जी। अगला क्वेश्चन देखो आप ध्यान से, क्या है प्रश्न, कौन सा तत्व वाद्य यंत्र नहीं है।
तो कौन सा तत्व वाद्य यंत्र नहीं है? तो ध्यान देना है आपके इनमें नागफनी सब जानते हैं ना। नागफनी आपके तत्व वाद्य यंत्र न होकर कौन सा वाद्य यंत्र है? ये आपके हैं कौन सा वाद्य यंत्र? सुशिर वाद्य यंत्र। कौन सा होगा गुरुजी? नागफनी है आपके सुशिर वाद्य यंत्र, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की हम बात करें। क्या है प्रश्न हमारा, ध्यान से देखिएगा। प्रश्न है तेजाजी का जन्म किस जिले में हुआ है? तो पहले भी इनका जन्म नागौर था, अभी भी नागौर में ही है, ठीक है ना। तो तेजाजी का जन्म कहाँ पर हुआ है? तो नागौर जिले में इनका जन्म हुआ है। और गुरुजी हमारा होगा पहला ऑप्शन बिल्कुल ही राइट आंसर, ठीक है। कौन से स्थान पर हुआ है? तो खड़नाल में हुआ है। कहाँ पर है? खड़नाल, यारा पीर कहते हैं ना इनको, तो खड़नाल में हुआ है, ठीक है। और एक चीज़ ध्यान रख लो, तेजाजी आपके पंच पीर में सम्मिलित नहीं है। कई कंफ्यूज होते हैं कि सर जी तेजाजी पंच पीर में है या नहीं, तो नहीं है आपके, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो आप ध्यान से। किस लोक देवता की पत्नी, तो क्या है यहाँ पर आपके पत्नी है, ये ध्यान रखना है आपके, उनकी मृत्यु के बाद सती हो गई थी। तो कौन से लोक देवता की पत्नी है? तो आपके तेजाजी की जो पत्नी है तो उनकी मृत्यु के बाद क्या हो गई थी? सती हो गई थी, तभी तो इनको कहते हैं हम सती का पति। तीसरा ऑप्शन होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर। दो बातें और ध्यान रख लो इनके बारे में। इनको हम क्या कहते हैं? कृषि उपकारक देवता। क्या कहते हैं? कृषि उपकारक देवता कहते हैं। और इन्हीं को हम कहते हैं सांपों के देवता। क्या कहते हैं? सांपों के देवता कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। किसानों के देवता भी इन्हीं को हम कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखो आप ध्यान से। क्या है गुरुजी हमारा प्रश्न? प्रश्न है तेजाजी का मुख्य तीर्थ स्थल कहाँ पर है? तेजाजी का मुख्य तो तीर्थ स्थल है, ये हैं आपके कहाँ पर? परबतसर में, ठीक है। और गुरुजी ये परबतसर हैं कहाँ पर? तो परबतसर हैं आपके डीडवाना कुचामन में, ठीक है ना। कहाँ पर हैं? परबतसर डीडवाना कुचामन में है, ये आपको ध्यान रखना है। इनका मेला कब लगता है गुरुजी? तो इनका मेला लगता है भाद्रपद शुक्ल दशमी को, ठीक है। भाद्रपद शुक्ल दशमी को इनका प्रसिद्ध मेला लगता है। अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से। क्या है प्रश्न? उस स्थान को चिन्हित कीजिए जो किसी भी प्रकार तेजाजी से संबंधित नहीं है। तो आपको उस स्थान को सम्मिलित करना है, तो किसी भी प्रकार तेजाजी से संबंधित नहीं है, तो आपका होगा गुरुजी पहला ही ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की हम बात करते हैं, ध्यान से देखिएगा। प्रश्न है तेजाजी की पत्नी का नाम क्या था? तो तेजाजी की पत्नी का नाम था आपके पेमल। क्या था आपके? पेमल था। और इनकी घोड़ी का नाम क्या था? तो ध्यान रखना, तो इनकी घोड़ी का नाम क्या था तो आपको बताना है कमेंट में, ठीक है ना, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, जो मैंने आपसे प्रश्न पूछे हैं कमेंट में बता कर जाना, कोई भी आपके बेईमानी नहीं करेगा, बिना देखे आपको बताना है। बजंटी आभूषण पहना जाता है, तो बजंटी जो आभूषण है वो आपके गले में पहना जाता है स्त्रियों के द्वारा। चौथा ऑप्शन होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर, ठीक है। चलिए आज थोड़ी तबीयत ख़राब होने के कारण आपको आवाज़ सही नहीं आ रही होगी। बाजूबंद आभूषण में पहना जाता है, बाजूबंद आभूषण आपके भुजा में पहना जाता है। और गुरुजी हमारा होगा सेकंड ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से। क्या है प्रश्न? स्त्रियां बोरला आभूषण शरीर के किस भाग पर पहनती हैं? स्त्रियां बोरला जो आभूषण है वह शरीर के, आपको ध्यान रखना है, कहाँ पर? सिर पर पहनती हैं बोरला आभूषण। चौथा ऑप्शन होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो आप ध्यान से। क्या है प्रश्न? दामना आभूषण स्त्रियां शरीर के किस भाग में पहनती हैं? तो दामना जो आभूषण है ये आपके स्त्रियां पहनती हैं अंगुली में, ठीक है ना। कहाँ पर पहनती हैं? अंगुली में पहनती है। और चौथा ऑप्शन होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की हम बात करें, ध्यान से देखना। मेवाती बोली से संबंधित जिला है, मेवाती बोली से संबंधित जिला कौन सा होगा आपका? तो ध्यान रखना है, जिला होगा गुरुजी अलवर, ठीक है। कौन सा होगा? अलवर। और तीसरा होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर, ठीक है। चलिए
सेकंड लास्ट प्रश्न है हमारा, नहेड़ा, कठेर और राठी किस बोली के रूप में हैं? तो नहेड़ा, कठेर और राठी हैं आपके मेवाती बोली की। ये ध्यान रखना है आपको, पहला ऑप्शन होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की हम बात करें और आज का आपका अंतिम प्रश्न होने वाला है, बोली जिसमें भक्ति संत सहजोबाई तथा दयाबाई की रचनाएं प्राप्त होती हैं। तो किस बोली में आपके सहजोबाई और दयाबाई की रचनाएं प्राप्त होती हैं? तो मेवाती बोली में आपके प्राप्त होती हैं और गुरुजी हमारा होगा पहला ऑप्शन बिल्कुल है राइट आंसर। ठीक है, ध्यान रहेगा बिल्कुल सर जी। तो प्यारे साथियों, ये थे आज के आपके टोटल 61 प्रश्न। मैंने आपको आज कम से कम समय में अधिक से अधिक प्रश्न करवाए हैं। आशा करता हूँ आपको क्लास पसंद आई होगी। तो मिलते हैं इसी प्रकार की अन्य वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।